गाइस, यहाँ 28 मार्च की मॉर्निंग निकलने से पहले हमने गॉड को प्रणाम किया और ट्रेन से निकल गए एयरपोर्ट के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्रवी लाइफ इन अब्रॉड। और मैं हूँ डुसलडॉर्फ के वीज एयरपोर्ट में। क्यों? क्योंकि हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि स्पेशली है फॉर टुमारो ऑन 29 मार्च और एल्जास बर्थडे, हम जा रहे हैं इटली और हम इटली को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो यहाँ डुसलडॉर्फ के वीज एयरपोर्ट से हम फ्लाई करेंगे इटली के बरगामो सिटी के लिए और वहां से फिर हम पहुंचेंगे मिलान। तो आज का जो हमारा विजिटिंग सिटी होगा इटली के अंदर वो होगा मिलान। तो आप लोगों को भी हम अपने साथ लेकर चल रहे हैं, आप लोग भी एक्सप्लोर करेंगे और जो भी मतलब हमारे एक्सप्लोर जो हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू जो इंफॉर्मेटिव चीजें रहेंगी वो भी हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो जो इटली के एपिसोड्स जो आने वाले हैं अपलोड होंगे उनको मिस नहीं करिएगा, जरूर देखिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और ऐसा को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा क्योंकि हम बहुत एक्साइटेड हैं एंजा के लिए, अपनी डॉटर के लिए जो कि 1 ईयर कंप्लीट कर लेगी कल। तो मैं, रवि और बहुत खुश हैं मतलब एंजा को लेके कि टाइम तो मालूम नहीं पड़ता है और बेबी 1 ईयर की होने जा रही है। तो इस लम्हे को हमने सोचा कि हम कैसे और भी खूबसूरत बनाएं। तो हमने डिसाइड किया मतलब अगर हम घर में सेलिब्रेट करते, फ्रेंड्स फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते तो कैसे सेलिब्रेट करते, कैसे यादगार बनाते, बट हमें ट्रैवल बहुत पसंद है तो हमने सोचा इसे हम एक बेहतरीन ट्रिप के थ्रू बहुत ही अच्छा यादगार बनाएंगे इस मोमेंट को। और क्योंकि क्या है कि ऐसा जब से बॉन्ड हुई है तब से मतलब हमारा ये फर्स्ट इतना लॉन्ग ट्रिप होगा 4-5 डेज का। तो फाइनली हम जा रहे हैं एक बड़े ट्रिप के लिए, इटली एक्सप्लोर करने के लिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जो शेयर करना चाहूंगी कि जैसे हम डुसलडॉर्फ के वीज एयरपोर्ट आए हैं, वीज एयरपोर्ट को हम डुसलडॉर्फ के दूसरे जो बड़ा एयरपोर्ट है वहां पे भी जा सकते थे, लेकिन यहाँ से जो टिकट्स की कॉस्ट होगी वो थोड़ा सा मतलब डिफरेंस आ जाता है, थोड़ी कम रेंज में होती है। कहीं ना कहीं आप मनी को सेव करते हुए आप अच्छे से और भी मतलब यूरोप की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ हमें मतलब फील हुआ। आज मॉर्निंग में हम आराम से आगे में कोई दिक्कत नहीं हुई। बस आने के बाद मैंने सोचा कि बस व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को भी गुड मॉर्निंग। और ये जो हमने ट्रैवल प्लान किया वो हमने इंडिया आने के बाद मतलब 3 मंथ्स के पहले अराउंड प्लान कर लिया था और उसी के ड्यूरेशन में जो भी हमारी बुकिंग्स थी मतलब कि जो भी बुकिंग्स फ्लाइट की और होटल्स वगैरह की थी कि हम डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के कौन सी होटल्स में हम स्टे करेंगे, मतलब ऑलरेडी हमने प्लान किया हुआ था 3 मंथ्स के पहले अराउंड। क्योंकि जब आप थोड़ा सा टाइम लेके सोच के थोड़ा पहले आप करते हो ना बुकिंग्स वगैरह तो उसमें भी आपको कॉस्ट ठीक पड़ता है। बाकी क्योंकि इटली में मतलब बहुत ज़्यादा टूरिस्ट ट्रैवल के लिए आते हैं, एक एक दिन में हज़ारों की तादाद पे लोग होते हैं वहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान भी रखना होता है। जैसा कि आपको इटली में सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना होता है, खुद की सेल्फ सेफ्टी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज के टूरिस्ट आते हैं तो आपको किसी पे बिलीव नहीं करना है। कोई आपको फ्लावर दे रहा है, आपको लगेगा कि ये तो हमें मतलब बाय करने के लिए दे रहा है, या फिर कोई आपसे बोले कि नहीं लाइए मैं आपका कैमरा लेके फोटो क्लिक कर देता हूँ, तो आपको मतलब किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है और अपनी चीजों का, अपने गैजेट्स का, अपने वॉलेट का बहुत ही ध्यान रखना है। तो इन सारी चीजों के साथ मतलब हम पूरी तरह से तैयार है इटली एक्सप्लोर करने के लिए और खुशी हमारे चेहरे पे आप देख सकते हैं और खुशी मतलब बढ़ गई है। रीजन ये है कि एंसा का जो मेनली हम जो एक खूबसूरत दिन है, उसका बर्थडे है, उसको हम सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। And after reaching airport, we did some exploring, and here I am trying to keep Hansa in good mood right now, so that she will be in good mood in her further flight too, and she is enjoying. No, no, no. Stand, stand, stand. Answer. Answer. What a rainy weather.
हम यहाँ बस में आके खड़े हो गए लाइन से, बिकॉज लाइन में अभी टाइम है। जैसे ये लोग चढ़ेंगे वैसे ही हम भी पीछे लग जाएंगे इनके। बट अभी बेबी भी साथ में है तो हम इधर बस में आ गए, क्योंकि हमें इस बस से जाना नहीं है वैसे। ऐसा enjoying this weather. Yay! फोटो नहीं क्लिक हो रही है। आज हमारे साथ ट्रिप पे प्रेडी भाई भी है, इनको हमारे वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा। तो आज इन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और अब साथ में पूरा ट्रिप एंजॉय करने वाले हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं इटली की बरगामो सिटी। यहाँ से जो बस का प्रोसेस है इसके लिए रवि बता रहे हैं कि हमने जब फ्लाइट की बुकिंग वगैरह कराई थी तो उन्हीं बुकिंग्स के साथ ही बस के टिकट्स भी हमने ले लिए थे। मतलब मेरा और प्रेडी भाई का और रवि का, तीनों के टिकट्स उसी समय बुक हो गए थे। और कुछ स्पेशल्स का प्रोसीजर है। हम लोग ने टिकट बुक की थी उस टाइम पे। हम लोग जब टिकट बुक करे तो ऑप्शन था कि आप बस का टिकट बुक कर सकते हो बरगामो से मिलान के लिए, तो हमने वही बुक कर लिया और वो थोड़ा चीपर भी था साथ में बुक करने के लिए। तो ये ऑप्शन अच्छा है क्योंकि ये चीपर ऑप्शन भी है और यहाँ से फिर डायरेक्ट एक बस हमें जो मिलान पहुंचा देगी। और यहाँ का वेदर मतलब काफी बेटर है। मैं यहाँ पे जो फील कर रही हूँ कि यहाँ पे विंड नहीं है उतना। और व्हाट हैपेंड, ट्रैवल स्टार्ट हो गया हमारा। अच्छे व्यू के साथ ट्रैवल स्टार्ट हो गया। सो गाइस, बरगामो से हम लोग पहुंच चुके हैं मिलान। और यहाँ से अभी कुछ तो बता रहे हैं कि यहाँ से ट्रेन के लिए कुछ 6 मिनट का 7 मिनट का रास्ता है होटल का। और वहीं पर कुछ विजिटिंग प्लेसेस भी हैं। तो आज टाइम काफी हो गया है, इवनिंग हो गई है और 4 o'clock के अराउंड हो रहा है टाइम, है ना? 4 o'clock हो रहा है ना प्रेडी? 4:15। तो देखते हैं, ज्यादा एक्सप्लोर का तो टाइम नहीं है। आज हमने ट्रैवल एंजॉय किया है और थोड़ा बहुत तो एक्सप्लोर करेंगे इवनिंग में। इवनिंग हो ही गई ऑलमोस्ट, मतलब एक बार चेक इन करके होटल में। और बस ऐसा आराम कर रही है क्योंकि मैं मतलब ऐसा की हेल्थ का भी अपडेट देना चाहूंगी। ऐसा की हेल्थ बीच में थोड़ा सा ठीक नहीं रही है। हमसे उसको कोल्ड हो गया, एक्चुअली रवि को हुआ, पहले मुझे हुआ, फिर मेरे से, तो फिर एंजा को कहाँ ही बचना था, एंजा को भी कोल्ड हो गया और पूरा सीजन निकल गया। एंजा को फर्स्ट टाइम कोल्ड हुआ है। मतलब हमने इतना ध्यान रखा है, मैंने रवि ने कि हम बाहर भी ले गए, धीरे धीरे हमने मतलब वेदर से उसको फ्रेंडली किया कि उसको मतलब कोल्ड वगैरह ना हो। फर्स्ट टाइम हुआ ना तो मतलब वो बहुत ही ज्यादा कभी कभी इरिटेट हो रही है, कभी वो समझ नहीं पा रही उसके साथ क्या हो रहा है उसके बॉडी में। नोज में रात में ऐसे नोज में फिंगर ऐसे रख के कभी कभी हम उसको देखते हो सोच रही होती कि मेरे नोज में क्या हो रहा है। उसको नोज में काफी प्रॉब्लम हुई। हालांकि जो नोजल स्प्रे वगैरह आते हैं डॉक्टर ने जो हमें सजेस्ट किया तो वो हम उसे दे रहे हैं। और साथ में उसकी वैक्सीन लगी थी जिसका इफेक्ट 10 डेज तक रहता है। बॉर्न होने के बाद एंजा की जो वैक्सीनेशन लग रहे हैं उसमें ये U6 वैक्सीनेशन था, जिसमें कि डॉक्टर ने हमें बताया था यहाँ पर कि U6 वैक्सीनेशन का इफेक्ट 10 डेज तक रहेगा। 10 डेज के दौरान मतलब कभी भी फीवर आ जा सकता है। तो फीवर भी आ जा रहा है उसको, कोल्ड भी है। फिर भी मैं कहूंगी कि पहले से आप मतलब बहुत बेटर है एंजा, लेकिन फिर भी टाइम लग रहा है। हमें भी 4-5 डेज और कभी कभी 6-7 डेज भी कोल्ड ठीक होने में लग जाता है। तो वो तो बेबी और से फर्स्ट टाइम हुआ है तो मतलब सच में उसे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। बट हम फिर भी उसका बहुत ध्यान रख रहे हैं। इसलिए ट्रेवल में ब्लॉगिंग भी मुझे जहां जहां कंफर्ट लग रही है मैं वही कर रही हूँ। कंफर्ट के साथ साथ मतलब जहां पर मतलब अब जैसे बेबी अभी स्लीप कर रही तो मैं सोचा मैं आपको अपडेट दे दूं इस टाइम पे। लेकिन जहां पर
ऐसा जग रही है या क्रैंकी हो रही है तो उसका हमें बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज हम उसी के लिए यहाँ पर स्पेशली ट्रिप के लिए आए हैं। और साथ ही साथ गुड न्यूज है कि एंजा के टीथ आना शुरू हो गए। 11th मंथ कवर होते होते ही उसके हल्के हल्के टीथ मुझे विजिबल होने लगे थे और हम वेट कर रहे थे, बट मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर थोड़ा सा जो एटमॉस्फेयर है, जो वाटर है, मतलब वो चेंज है थोड़ा सा। हमारे इंडिया में थोड़ा जल्दी बच्चों के टीथ आ जाते हैं, बट उसके 11th मंथ में आए और आना शुरू हुए। तो डॉक्टर ने हमें वैक्सीनेशन के टाइम पर बताया था, जब वैक्सीनेशन डॉक्टर ने दी थी उसको U6 की, इसके साथ साथ एंजा के क्योंकि टीथ आ रहे हैं तो भी बच्चा क्रैंकी होता है और किसी किसी को बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन एंजा ठीक है अभी तक फिलहाल, इतना उसको नहीं है। बट फिर भी क्योंकि साथ में सारी चीजें हुई, वैक्सीनेशन हुआ, कोल्ड भी हो गया एंड टीथ भी निकल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा ही उसका ध्यान रखना पड़ रहा है इस समय। वो काफी मतलब वो जो बच्चे चिड़चिड़ वाला क्रैंकी होते हैं ना, वैसा वो हो रही है। तो खैर ये सारा अपडेट था एंजा की हेल्थ से रिलेटेड। बट अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, रवि हम कहाँ जा रहे हैं यहाँ से? So from here we will go to Central Milano, and from where we take the train and we'll go to Duomo, and nearby we have our hotel. We do check in and then तो आप लोगों ने क्या किया, टिकट कैसे लिया, ऑनलाइन लिया या अभी लेना है सेंट्रल जाके? ओके ओके ठीक। यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज्यादा है, तो वो एक ट्रैवल वाला जो एक समा होता है ना, मतलब कि हम कहीं आए हैं घूमने, तो प्रॉपर फील आ रही है। मैं वही बात कर रही हूँ प्रेडी से, क्या मतलब माहौल अच्छा होने वाला है, शाम को भी बहुत अच्छा लगने वाला है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ की चहल पहल। हाँ रवि, रवि तो अभी हम ट्रेन इटालिया के ऑफिस में हैं। यहाँ से जो भी टिकट हम फाइनल करेंगे, ठीक है, वो उस टिकट का वो पेमेंट होगा, वो पेमेंट करना पड़ेगा। और टिकट का 170 यूरो के आसपास है पर पर्सन। ओके 3 लोग के हिसाब से 5-10 यूरो होगा। ओके ओके, बेबी का नहीं होगा ना? बेबी का 6 ईयर फ्री रहता है। ओके हर जगह 3 यूरो। तो क्या हुआ, प्रेडी भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन प्रेडी भाई को कोल्ड है। प्रेडी भाई बोल रहे हैं मेरी आवाज ही निकली। मैंने कहा तो क्या हुआ? हाँ प्रेडी बोलिए। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, कूपन B308 हम लोगों को दिया गया है। जो यहाँ पर स्क्रीन है उसमें डिस्प्ले हो रहा है कि ये टिकट किस काउंटर पे हमें लेके जाना है। फिर हम जो पास है वो परचेस करें थी, जिससे हम इटली में 7 दिन के लिए घूम सकते, कोई भी 4 ट्रिप्स कर सकते हैं। तो उसको दोबारा रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपका वन टाइम पेमेंट है उसका। यहाँ पे हम तीनों के तीनों वेट कर रहे हैं टिकट्स के लिए, लेकिन हमें रैंडम ये लगा, हमने ट्राई तो किया था बट हम यहाँ पर आ गए और हमने सोचा यहीं से करा लेते हैं कंफर्म टिकट, लेकिन हमने ऑनलाइन ट्राई किया है। जो इनकी एप्लीकेशन है वेब में, ट्रेन इटालिया, तो हमने उसमें जाके और फिर उसमें जो हमें फॉर्मेलिटीज करनी थी, जो इन्फॉर्मेशन फिल करनी थी वो फिल करके, और वाइस कार्ड आप यूज कर सकते हो, जो कि मतलब पेमेंट के लिए इजी रहेगा। और उसके बाद आप टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, जिसमें कि बारकोड होगा, वो बारकोड आप जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ेगी आपको दिखाने की, आप दिखा सकते हो। तो ये भी इजी वे है, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, और हम भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें ना जो हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं, एक्सपीरियंसेस हैं हमारे। हम जब बस में थे, मतलब थोड़ा पहले से ही हम कंफर्म कर सकते थे टिकट ऑनलाइन, जिसके लिए थोड़ा सा हमें टाइम लगा। हाफ एन आवर हमारा जो बीच में इधर उधर गया ये ढूंढने में कि कौन से उसमें जाना है ऑफिस में और कहाँ से टिकट बुक करनी है, और फिर हमें वो स्लॉट नंबर मिला और इसका हम वेट कर रहे थे कि अभी हमारा नंबर आएगा तो हम जाएंगे टिकट्स लेने के लिए। बट आप इजी वे में कर सकते हैं ऑनलाइन। तो देन टिकट विल कंफर्म, तो आपके पास एक मेल आएगा जिसमें आप मेल में जब आप ओपन करेंगे, देखेंगे तो उसमें PDF दे रखा होगा। PDF को ओपन करेंगे तो उसमें बारकोड होगा, तो आप वो शो कर सकते हैं जहाँ कहीं भी नीड होती है आपको अपना टिकट दिखाने के लिए। सो यहाँ पर एक टिकट बुक होना रह गई थी, वैसे ही हमारा काउंटर नंबर आ गया, तो हम आके एक टिकट यहाँ से फिजिकल भी ले रहे हैं। आपकी? यस मेरी। और अंदर की टिकट फ्री है, 4 इयर्स तक आप कोई भी चाइल्ड हो सब फ्री। क्या बताना एग्जैक्ट? बताना ये है कि मेरा वाला बुकिंग क्यों नहीं हो रहा था। अभी हम लोगों ने 2 टिकट ऑनलाइन ही बुक की है, पर हाँ। चिड़िया भाभी का हम फिर बुक करने से। गए। अभी हम लोगों ने 2 टिकट 2 पास ऑनलाइन ही बुक किए। जब चिड़िया भाभी का करने गए तो कुछ तो भी एरर दिखा रहा था, कुछ एज से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे पैसेंजर टाइप में सिर्फ 3 ही ऑप्शन है, एडल्ट, सीनियर और यूथ। तो डेफिनेटली सब 18+ ही है, बट स्टिल अगर आपकी एज 28 से कम है तो आप यूथ कंसिडर किए जाते हैं।
यस, और आपको ये पास पड़ता है 20 यूरो सस्ता, यानी कि 149 यूरो। और ऐसा चल चुकी है।